नमस्ते जी, मैं अरविंद केजरीवाल आप सबसे एक विनती करने आया हूँ जी। देखिए जी, हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है जी। जिन लोगों को हम अपना समझते हैं वो भी हमारे अपने नहीं हो रहे हैं जी। देखिए कि जनजाति महिला, आदिवासी महिला, जिसके लिए हम बहुत कुछ करते रहते हैं और जिसके लिए हम बात करते रहते हैं, उसने हमारे विरोध में एक सिग्नेचर कर दिए और वो जो दिल्ली वाला जो एक बिल बनाया था जिसमें हमारे सारे अधिकार ले लिए और एलजी को हमारे ऊपर सुपर सीएम के रूप में बैठा दिया जी। और वो जो है वो द्रौपदी मुर्मू ने उसके ऊपर साइन कर दिए जी। अब आप देखिए जी, अब हम क्या करेंगे जी। अब आप देखिए जी कि वो हमारा जो चीफ सेक्रेटरी है जी ना, वो हमको देखता है, मेरे को देखता है, जब भी मेरे पास आता है जी, मैं उसको बुलाता हूँ जी, तो वो मंद मंद मुस्कुराता है जी। और वो कहता है जी कि भाई मेरी तो जो मर्जी होगी वो मैं करूँगा जी, क्योंकि आपकी तो कोई पावर ही नहीं है। अजी मेरा मतलब है वो ऐसा कहता नहीं है, लेकिन वो जो मुस्कुराता है ना जी, उससे वही भाव आता है जी। अब आप ये बताइए कि मेरा को तो कई बार मन करता है कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूँ जी। लेकिन अब क्या बताऊं जी कि स्थिति इस तरह की है जी यहाँ दिल्ली में, कि दिल्ली में चुल्लू पर पानी भी साफ़ नहीं मिल रहा है जी आजकल। और वो कोई बात नहीं है जी, वो वैसे तो लोग कहते हैं कि हमारी ही जिम्मेदारी है, लेकिन जी क्या है कि ये कोई बात होती है जी। ये काम हम सब करें जी, यानी कि साफ़ पानी भी हमको ही देना है जी, और सबको बिजली भी हमको ही देनी है जी, और सड़कें भी हमको ही बनवानी है जी, और साहब जमुना को भी हमको ही साफ़ करवाना है जी। लेकिन जी और उसके बाद भी हम जो है वो 2-4 लोगों को इधर से उधर ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते जी। हम अपना शीश महल जो है बनवाते हैं तो उसकी शिकायत हो जाती है जी, और उसके ऊपर जो विजिलेंस वाले हमारे अंदर काम करते हैं जी, वही जाके जो है वो सारी खबरें उधर उधर दे देते हैं जी। यहाँ तो पूरा जो है वो स्पाई रिंग चल रहा है जी। ये अमित शाह जी क्या करोगे आप, ये चल के आपके पास इतना सारा हमने दे रखा है पूरा भारत जी। अब आप ये कि आपके पास पूरा का पूरा देश है जी, और उसके बाद भी आप कोई छोटी सी दिल्ली जो है वो हमको नहीं दे सकते आप। अजी आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि भाई हम थोड़ा बहुत लड़ाकू प्रकृति के हो सकते हैं जी, लेकिन आप हमारे को अपना बच्चा समझो जी। तो बच्चा जो है उसके साथ अगर कोई लड़ने लगे तो क्या उसके सारे अधिकार ले लिए जाते हैं जी? नहीं, गलत है जी, ऐसा मत करो जी। अब आप देखो हमारा बेचारा राहुल चड्ढा, उसको जो है वो हमने कहा था कि राहुल चड्ढा जो है, देखिए जी मैं तो भूल भी जाता हूँ जी, मैं इतना दुखी हूँ जी कि मैं राघव चड्ढा को राहुल चड्ढा कह गया जी। कोई बात नहीं जी, वो हमारा राघव चड्ढा जो था जी। अब आप ये देखिए कि उसने क्या किया था। अरे भाई उसने वही तो किया था जी कि जो हम करते रहते हैं जी। हमारे आम आदमी पार्टी में तो ये शपथ लेनी पड़ती है ना जी कि हम तो सब तरह के उल्टे पुल्टे काम करेंगे, मुस्कुरा के करेंगे जी, और कोई भी किसी भी तरह का कहीं भी एक भी माथे पर शिकन नहीं लाएंगे जी। अरे तो उसने अगर 5 फर्जी दस्तखत बनाकर कर दिए भी जी, तो ऐसा कौन सा बड़ा अपराध हो गया था जी। सबको पता था कि ये बिल तो पास होने वाला ही है। ये गलत बात है जी, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते ऐसे ऐसे मत करिए जी। देखिए मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचती है जी। फिर मैं भगवंत मान को क्या कहूँगा जी। और वो भगवंत मान ने उसको रिंकू को भेजा जी, तो वो रिंकू भी बोलते बोलते जी उसको भी सस्पेंड कर दिया जी। एक ही तो हमारा लोकसभा में सांसद था जी, नाम भी उसका इतना अच्छा सा है जी, रिंकू। और वो रिंकू को भी सस्पेंड कर दिया जी। ये भी नहीं सोचा कि वो दलित वर्ग से आता है जी। अब जब जनजातीय राष्ट्रपति जी और हमारे डेथ वारंट पे साइन कर रही हैं जी, तो फिर हम और क्या कह सकते हैं जी। कोई बात नहीं जी, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे जी। सुप्रीम कोर्ट में हम पहले भी बहुत साल लड़ते रहे। वो एलजी साहब थोड़ा तो कुछ ध्यान करो जी। आप जो है ना, अब हम थोड़ा किनारे आ जाओ एलजी साहब, हम आपस में समझौता कर लेते हैं जी। हाँ जी, आप जो चाहोगे हम आपका भी शीश महल बनवा देंगे जी, लेकिन हमारे शीश महल को तो मत तंग करो ना जी। आपका भी शीश महल बनवा लो जी। वो कौन सा हमारा आपका जो है परमानेंट रहना है जी। अब मेरा तो फिर भी रह जाएगा 20-25 साल, लेकिन आपका तो वैसे भी परमानेंट नहीं रहना लीजिए, फिर भी आप बनवा लो ना जी। और भी चाहिए, और कोई फैसिलिटी चाहिए जी तो हम आपको और दे देंगे जी। हाँ, हमको तंग मत करो ना थोड़ा जी, थोड़ा हमको भी ये राज करने दो यहाँ दिल्ली में ठीक से। हाँ बस हम तो आए इसीलिए हैं कि साहब थोड़ा बहुत कुछ लूट खाएं, कुछ करें। हमारे खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी करवा देते हैं जी। अब एक दो नहीं है। देखिए बेचारा मनीष सिसोदिया, कितनी सारी उसके खिलाफ इंक्वायरी करवा दी, सीबीआई की करवा दी, ईडी की करवा दी, और बेचारे को जो है वो बेल ही नहीं मिल रही जी। साल भर होने को आ गया जी। और सत्येंद्र जैन जो है वो बेचारा बिल्कुल जब एक पसली का हो गया तब जी उसको मेडिकल ग्राउंड पे बेल दी बड़ी मुश्किल से। वो भी मेडिकल बेल है, जैसे ही ठीक होगा जी वो वापस उसको ले जाएंगे उधर तिहाड़ में।
वो तिहाड़ भी कोई जगह है जी, वैसे तो हमारे अंडर में ही आती है जी, हमने उसको सारी फैसिलिटीज़ भी दी थी जी, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने देखिए कैसे बदमाश लोग हैं, धूर्त लोग हैं कि वो उसका जो है वो आउट कर दिया उसका वीडियो। ये दुनिया रहने लायक नहीं रह गई जी। लोग सही कहते हैं जी, क्या है कि ये जो हिंदूवादी लोग हैं ना जी, बहुत दुष्ट होते हैं जी। ये किसी भी सेक्युलर आदमी को आगे नहीं बढ़ते देखना चाहते, आगे बढ़ते देखते ही इनके पेट में दर्द होने लगता है जी। देखिए राघव चड्ढा के साथ क्या किया जी, अब राघव चड्ढा की बात कर रहा था मैं साथ में, देखिए उसके पहले संजय सिंह को भी निकाल दिया। अरे भाई संजय सिंह तो देखिए जी, उसको तो आपको वैसे भी थोड़ा कंसेशन देना चाहिए जी। संजय सिंह तो हमारा हैबिचुअल ऑफेंडर है। अब उस हैबिचुअल ऑफेंडर को आप खाली इस बात पर सस्पेंड कर देंगे जी कि वो जो है वेल में आ गया, तो वो सही बोल रहा है ना जी। आखिर वेल बना किस लिए जी? वेल है तो इसीलिए तो आते हैं जी, नहीं तो हमने तो सुना है कि नई वाली में तो आपने वेल ऐसा बना दिया है जी कि जो जाएगा वेल में वो पूरा नीचे चला जाएगा, कैमरा उसके सामने नहीं आएगा जी, कैमरा उसके ऊपर से निकल जाएगा। ये तो बात ठीक नहीं है ना जी। ये कोई इस तरह के ये लोकतंत्रीय प्रणाली में ये कोई लोकतंत्र की परंपराएं हैं जी कि आप जो है वो लोगों को डिस्टर्बेंस करते हुए भी दिखाने नहीं देते हैं जी। हम आते किस लिए हैं लोकसभा में, विधानसभा में जी? अब बताइए जी। अब वो हमारे जो राहुल भैया हैं उनसे हमने बहुत राब्ता किया है जी, और सोनिया गांधी से मैं डायरेक्ट बात करता हूँ आजकल जी, और देखिए हम पूरे समझौता करेंगे, हम लोकसभा चुनाव लड़के मरेंगे। नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है लोकसभा चुनाव मिल के लड़ेंगे। अब वो हमारे पंजाब वाले हैं जी, अब वो देखो कितना हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे आम आदमी पार्टी वाले जो पंजाब वाले वो कह रहे हैं कि साहब हमने समझौता नहीं करना चाहिए जी। अरे भाई ये तो सोचो कि समझौता क्यों नहीं करना चाहिए जी। समझौता तो हम इसलिए कर रहे थे कि ये दिल्ली में हमारी सपोर्ट करेंगे जी, लेकिन अभी दिल्ली में सपोर्ट तो इनकी बेकार हो गई जी। अब हम देखते हैं, लेकिन बात तो यही करेंगे कि भाई ये 21 सीटें हैं, देखिए जी पूरी 21 सीटें, 13 सीटें पंजाब की और 7 सीटें हमारी दिल्ली की और 1 सीट चंडीगढ़ की, ये सारी की सारी हमको जीतनी है जी। और फिर कांग्रेस जो है देखिए हमको हरियाणा में भी 1 सीट दे रही है ना जी, वो हरियाणा में सीट देगी, अब उसका क्या होगा तो वो तो हम नहीं कह सकते जी, लेकिन हम मेवात वाली सीट ले लेंगे जी, क्योंकि हमने मेवात में अच्छा दंगा वंगा देख लिया है। अब हमसे ये मत पूछिए कि हमारा भी उसमें कोई रोल था कि नहीं था जी, वो हमारा एक आम आदमी पार्टी वाला तो था उसमें, लेकिन उसके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो मैं उसका खंडन करता हूँ। आम आदमी पार्टी वाले जो हैं जी, वैसे तो वो हम कह सकते हैं कि वो बदमाशी करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है जी, लेकिन आरोपों का तो मैं खंडन करूंगा ना जी। वो प्रदीप शर्मा अगर मर गया और उसमें जो है उसने लोग बयान दे रहे हैं कि साहब उसमें आम आदमी पार्टी का बंदा वहाँ मौजूद था जी, तो मैं इसका खंडन तो करूँगा ही ना, आपको पता है। और मेवात से मैं लड़वाऊँगा अपना कैंडिडेट, मैं कहूँगा कांग्रेस को कि जो मेवात वाली सीट है यानी गुड़गांव वाली, यहाँ पे पहले भी हमारे लड़े थे जब ये सलीम साहब थे, आपको पता है ना, योगेंद्र यादव जी, वो भी एक बार गुड़गांव से लड़े थे जी। जमानत जब्त हो गई थी उनकी, बहुत बुरी तरह से जब्त हो गई थी, कोई वोट तो उनके 6% भी नहीं आए थे, लेकिन जी सोचना तो पड़ेगा ना जी। और राजस्थान में मैं क्या करूँगा जी? राजस्थान में तो वैसे तो मेरा तो इरादा ये था कि कांग्रेस की धोती खींच लूँ, लेकिन कांग्रेस की धोती पहले से खुली हुई है, मेरे पास कुछ खींचने के लिए है नहीं जी, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि राजस्थान में भी इनको समर्थन दे दूँ जी। बाकी मैं देखूँगा जी, वैसे मैं जो कहता हूँ वो करता नहीं हूँ, आपको भी पता है जी, मैं पीछे पीछे चोट लगाता हूँ। मैं पंजाब में तो इनको कुछ नहीं करने दूंगा जी, अगर कोई 1-2 सीट दूंगा भी ना जी उनको, तो वहाँ भी हरवा दूंगा जी, मैं इनको जीतने नहीं दूंगा जी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इनकी सहायता से इनका जो वोट है, अब ये पता नहीं जी इनका वोट मेरे को ट्रांसफ़र होगा भी कि नहीं होगा जी। मुझे तो लगता है कि इनके पास जो वोट है इसमें ये सरदारों वाला वोट जो है वो किधर जाएगा, हमारे पास भी नहीं आएगा जी। अगर हमने कांग्रेस से समझौता कर लिया तो ये फिर हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये दिल्ली में जो है वो पहले जी ये बीजेपी को वोट देते थे जी, जब आम आदमी पार्टी आई तो इन्होंने बीजेपी को छोड़ के हमको वोट देना शुरू कर दिया जी। 12-13% तो है ही ना, आपको पता है इसकी। और ऐसा ना हो कि हमने कांग्रेस से समझौता कर लिया तो भाई हमको छोड़ दे, ये मुश्किल हो जाएगी ना जी।
खैर अभी मैं सोच रहा हूँ, मैं देखना है जी कि हम किसको किधर से कैसे क्या धोखा दे सकते हैं। अभी तो हमें सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है जी। मोदी जी को हम किसी भी तरह से नहीं देखना चाहते। मोदी जी अत्याचारी है। मोदी जी जो हैं वो प्रजातंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं जी। और मैं प्रजातांत्रिक आदमी हूँ जी, मेरे रोम रोम से प्रजातंत्र झलकता है जी। आपको दिखता नहीं है क्या जी? देखिए मैं आज भी मफलर पहने हुए हूँ जी। गर्मी है तो क्या हुआ, मेरा ट्रेडमार्क है, मैं अपना ट्रेडमार्क नहीं छोड़ता जी। मैं बहुत दुखी हूँ जी। तो आप इस दुख में मेरे साथ जी आप लोग ऐसा करो कि सब लोग जो है वो ये आज प्रण दे लो कि चूँकि मैं बहुत दुखी हूँ जी, इसलिए मुझे खुश करने को आगे से वोट मुझको ही देना जी। है ना ठीक जी? मैं हूँ केजरीवाल।